साथियों नमस्कार। मित्रों, इस अनुवाक में कहते हैं, शिक्षावल्ली के इस अंतिम अनुवाक में भिन्न भिन्न शक्तियों के अधिष्ठता परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न भिन्न नाम और रूपों में उनकी स्तुति करते हुए प्रार्थना पूर्वक कृतज्ञता प्रकट की गई है। साथियों, भाव यह है कि समस्त आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक शक्तियों के रूप में तथा उनके अधिष्ठता मित्र वरुण आदि देवताओं के रूप में जो सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर है, वे सब प्रकार से हमारे लिए कल्याणमय हों, हमारी उन्नति के मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न न आने दें। हम सबके अंतर्यामी ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। साथियों, इस प्रकार परमात्मा से शांति की प्रार्थना करके सूत्र आत्मक प्राण के रूप में समस्त प्राणियों में व्याप्त परमेश्वर की वायु के नाम से स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान, सबके प्राण स्वरूप वायु मय परमेश्वर, आपको नमस्कार है। आप ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। अतः मैंने आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहकर पुकारा है। मैंने ऋत नाम से भी आपको ही पुकारा है, क्योंकि सारे प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम हैं, उस नियम रूप ऋतु के आप ही अधिष्ठता हैं। यही नहीं, मैंने सत्य नाम से भी आपको ही पुकारा है, क्योंकि सत्य यथार्थ भाषण के अधिष्ठित देवता भी आप ही हैं। उन सर्वशक्तिमान अंतर्यामी परमेश्वर ने मुझे सत्य आचरण एवं सत्य भाषण करने की और सत्य विद्या को ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करके इस जन्म मरण रूप संसार चक्र से मेरी रक्षा की है तथा मेरे आश्चर्यों को उन सब का उपदेश देकर सर्वत्र उस सत्य का प्रचार करने की शक्ति प्रदान करने के उनकी ही रक्षा, उनका भी सब प्रकार से कल्याण किया है। यहाँ मेरी रक्षा की है, मेरे वक्ता की रक्षा की है। इन वाक्यों को दोहराने का अभिप्राय शिक्षावल्ली की समाप्ति की सूचना देना है। ओम शांति शांति शांति। साथियों, इस प्रकार 3 बार शांति पद का उच्चारण करने का भाव यह है कि आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों का सर्वथा उपशमन हो जाए। भगवान शक्ति स्वरूप हैं, अतः उनके स्मरण से सब प्रकार की शांति निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। धन्यवाद, शुक्रिया।